हेलो गाइस, दिस साइड हिमांशी यादव। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि इनविटेशन में क्या गलतियां ना करें। बहुत सारे लोग छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर के वो गलतियां करते हैं और उससे क्या होता है, उनका इनविटेशन खराब जाता है। तो आज मैं आपको वही बताऊंगी, 2 से 3 पॉइंट बताऊंगी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 पॉइंट बताऊंगी। उनको इम्प्लीमेंट करके आप अपना इन्विटेशन बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आप सभी ने सबसे पहले तो क्या करना, कॉपी पेन के साथ बैठिएगा, नोट्स भी कर लीजिएगा, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि जैसे हमसे कोई बड़ा मतलब ज़्यादा एज में आता है कोई पर्सन, ठीक है। जैसे हमसे क्या होता है कि कोई 20 साल बड़ा है या फिर 4 से 5 साल बड़ा है या फिर कोई मतलब हमारे पापा की एज के आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उनको सर या मैम के नेम से बुलाने लगते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये गलती ना करें। सर और मैम मतलब रिस्पेक्ट देना अच्छी बात है, किसी को आप रिस्पेक्ट देते हैं बहुत अच्छी बात है, बट ये आप काम दे रहे हो, आप देने वाले बनो। वहां पर ऐसा मतलब नहीं फील होना चाहिए कि आप उनसे कुछ मांग रहे हो, उनसे कुछ ले रहे हो, ठीक है। आप तो काम देने वाले हो ना, तो आप रिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्ट के साथ बात करो, बट उनको सर या मैम के नेम से नहीं बुलाना है। उनको आप जी आप कह सकते हो। जैसे किसी का नाम चलो कोई आंटी जी जैसे हैं, कोई मतलब बड़ी एज में आंटी लगती हैं वो हमारी, तो उनको आप जैसे नाम है उनका सोनम, तो आप उनको बोल सकते हो हाँ जी सोनम जी, हाँ जी ऐसे ऐसे ये काम है, आप उनको ऐसे बोल सकते हो। या फिर आप कह के बोल सकते हो, तुम और तुम मतलब तुम का ये जो वर्ड होता है इसका यूज ना करें, आपका यूज करें, ठीक है। तो आपको ऐसे बोलना है वहां पर, और जी कह के बोले। बहुत ही मतलब किसी का भी नाम लेकर के ऐसे नाम बोलो, उसके बाद में जी लगाओ। इससे क्या होता है, आपको मतलब दिख रहा है कि हाँ आप उसकी रेस्पेक्ट कर रहे हो। देखो जी सिर्फ और सिर्फ बड़े एज वालों को लिए नहीं है, छोटे एज के लोगों को भी जी बोल सकते हो आप। या फिर जो आपके मतलब सेम एज की हैं, जैसे कि मैं जितनी एज की, मेरे सेम एज की कोई लड़की मिलती है, ठीक है, तो उनको भी आप जी लगा के बोल सकते हो वहां पर। ओके, एंड नेक्स्ट देखो दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि हम लोग किसी को भी कॉल करते हैं तो क्या बोलते हैं, हाँ जी क्या 2 मिनट के लिए फ्री हैं आप, 2 मिनट आपसे मतलब आप 2 मिनट के लिए फ्री हैं। ऐसा क्या होता है, पर्सन को ना ऐसे फील होता है। देखो जो हम लोग ऐसे बोलते हैं ना कि आप 2 मिनट फ्री हैं, तो उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर तो हमारे अकॉर्डिंग होगा सारा चीज, ठीक है। मतलब कभी कभी पर्सन मेरे साथ स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा ऐसा हुआ, कभी कभी पर्सन भी बोल देता नहीं मैम अभी मैं फ्री नहीं हूँ, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, और पता है बाद में वो पर्सन कॉल आपको नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि उसको कोई ज्यादा टैलेंटेड बंदा होता है तो उसको पहले ही पता चल जाता है कि हाँ ये मेरे को क्या ही काम देगी। तो इसलिए कभी भी उससे ऐसे ना पूछें कि आप 2 मिनट के लिए फ्री हैं, नहीं ऐसे बोल सकते हो आप, हाँ जी देखो मैं 5 मिनट के लिए फ्री हूँ, तो क्या ये सही टाइम है आपसे बात करने का। या फिर आप ऐसे पूछ सकते हो, हाँ जी क्या ये सही टाइम है आपसे बात करने का, ऐसे बोल सकते हो आप, ठीक है। तो आगे से ये गलतियां ना करें। एंड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि बहुत सारे पर्सन से मतलब हम कॉल करते हैं उनको, तो क्या करते हैं, काम बताने से पहले ही बीच में कमेंट कर देते हैं। अगर कुछ भी आप अपना इंट्रो कर रहे हो वहां पर, तो भी वो बोल देते हैं हाँ जी मैम काम क्या रहेगा, आप मेरे को ये बताइए पहले, ठीक है, काम क्या करना होगा, मुझे क्या करना। बहुत रूडली शब्द में ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पर कभी कभी क्या होता है, हम लोग घबरा जाते हैं कि ये पर्सन ने तो ऐसे बोल दिया, इसको हम कैसे बताएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में जब मैं आई थी यहाँ पर, तो स्टार्टिंग में मेरे को ना बहुत अजीब सा फील होने लगा, बहुत डर सा लगने लगता था। तो देखो डरो नहीं, वहां पर आपको शांत रहना है, एकदम शांत रहना है, अच्छी तरीके से जो बोल रहा है सुनो पर्सन को, फिर आप उसको एक तगड़ा सा जवाब दो ये कि हाँ जी देखो मैंने आपको कॉल किया है, काम बताने के लिए ही मैंने आपको कॉल किया है, ठीक है। उससे पहले मैं आपसे 3 से 4 क्वेश्चंस पूछूंगी ताकि मुझे पता चल सके कि आप इस काम के लिए हैं या नहीं, ठीक है, मैं भी चेक कर लूं आपको। और देखो क्या है ना क्या रहता है यहाँ पर कि आप जैसे इसमें ना आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और मेरा भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो उससे आप 3 से 4 क्वेश्चन और कॉन्फिडेंट होके बोलिए। देखो अगर वहां पर आपका कॉन्फिडेंस मतलब लो हुआ तो सोच लो पर्सन गया, ठीक है। कॉन्फिडेंस लो नहीं होना है, अच्छी तरीके से ही अगर कॉन्फिडेंस नहीं आता स्टार्टिंग में, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस जैसे होता नहीं कि एक हम दिखावा कर रहे हैं, उस तरीके से करो। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे, मतलब लगाते रहोगे इन्विटेशन, डेली करते जाओगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अच्छी तरीके से इन्विटेशन लगा सकोगे। और अच्छी तरीके से वो क्या होता है, कॉन्फिडेंस जो होता है वो खुद आ जाता है, खुद में खुद आ जाता है। बट स्टार्टिंग में थोड़ा सा होता है कि आपको डर लगता है, और क्या रहता है कि वो मतलब डर होता है, बहुत सारे बीच में ऐसे पर्सन क्वेश्चन पूछते हैं तो डर लगता है, ठीक है। स्टार्टिंग में होएगा, प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे तो वो खत्म हो जाता है, ठीक है।
एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या आता है, इन्वेस्टमेंट है क्या, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है क्या। ठीक है, तो आप पहले पर्सन से ऐसे बोलो कि देखो क्या है ना, यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पर हमारी ट्रेनिंग मीटिंग का कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग मीटिंग प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, ये बोल सकते हो। और पहले तो ये यहाँ पर ये भी जान लो पर्सन से, यहाँ पर जानने का मौका मिलता है आपको कि उस पर्सन ने कभी कोई ऑनलाइन काम कर रखा है क्या। अगर पर्सन पूछता है मैम कोई इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर, बोलो हाँ जी कैसा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, स्माइल के साथ बोलो हाँ जी कैसा इन्वेस्टमेंट। बोली कि मैम जैसे कि कोई काम स्टार्ट करो, कोई फॉर्म वगैरह फिल करो, तो वहाँ पर 195 या फिर 199 कुछ ऐसे करके फी वगैरह लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग लेते भी हैं, स्टार्टिंग में प्रेजेंटेशन जो होती है वो देने के लिए पैसे लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर उससे पूछो हाँ जी आपने कहीं दिया हुआ है, आपने कहीं पे वगैरह किया हुआ है। अगर बोले कि हाँ मैंने पे किया, तो उससे पूछो हाँ जी तो क्या रहा, आपने पे किया था तो कैसा क्या था ट्रेनिंग सिस्टम, सारा कुछ से जानो, इससे पता चलता है। देखो कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे पर्सन फॉरएवर के ही होते हैं, वो अलग मतलब 2cc वगैरह करके आते हैं। ठीक है, तो हमें क्या लगता है मतलब 2cc वगैरह करे रहते हैं, तो उनको हमें अपने साथ ज्वाइन नहीं कराना है। ठीक है, तो उस मतलब इससे आपका टाइम भी बच जाएगा। अगर ऐसे पता कर लोगे आप, ऐसे पर्सन को आपको साथ ज्वाइन नहीं कराना, ऐसे अगर करोगे ना तो आपको ये भी पता चल जाएगा, इससे आपका टाइम भी बच जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप अच्छे तरीके से उनको बोल सकते हो कि यहाँ पर मैं देखो यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट देखो अभी क्या होता है, जैसे तो सबसे पहले तो ये बोलो जैसे अभी आप कोई कोर्स कर रहे हो। ठीक है, अगर आपको पता चले कि इस कोर्स के बाद आपकी जॉब लग जाएगी और 40 से 50 हजार रुपए महीने कमाओगे आप, अगर उसमें उस कोर्स को लेने के लिए वहां पर लगे आपको मतलब 1 लाख का कोर्स मिले, तो आप बताओ मेरे को कि 1 लाख वाला कोर्स आप खरीदोगे या नहीं खरीदोगे। उसके बाद आपको पता है कि हमें इतना मतलब कमा लेंगे, इतना हम काम करके इतना पैसा कमा लेंगे। ठीक है, तो यही बोलेगा डेफिनेटली यही बोलेगा वो पर्सन कि हाँ मैं जरूर लगाऊंगा, मैं 1 लाख रुपए जरूर अरेंज करूंगा। ठीक है, उससे ये बोलो। और उसके बाद में क्या बोलो, देखो अभी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, पहले तो आप ट्रेनिंग मीटिंग लगाओ, पहले तो आपका सिलेक्शन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आप पैसे वैसे लगा के करोगे ही क्या भाई। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखो नॉलेज लो, अच्छे से ट्रेनिंग मीटिंग लगाओ, नॉलेज लो। अगर आपकी सही नॉलेज होगी, सही तरीके से इंटरव्यू आप दोगे, तभी आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पर अपने सिलेक्शन पे आपको फोकस करना है। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच। देखो आज का जो सेशन था वो इतना ही था, और प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा आप सभी कि आज के जो पॉइंट थे वो कैसे लगे आप सभी को, और बेस्ट पॉइंट क्या लगा ये जरूर बताइएगा। एंड जिसको भी जैसे जो न्यू पर्सन हैं, अभी जिन्होंने स्टार्ट ही किया, एस लेवल पे है वो लोग, और उनको बहुत दिक्कत आती है कि हम इन्विटेशन कैसे लगाएं, अब मुझे समझ नहीं आता, या फिर प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें, या फिर हम अननोन पर्सन को कैसे लगाएं, नॉन को कैसे लगाएं, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं जरूर वो सारी वीडियोस बनाऊंगी। जैसे जैसे आप लोग मेरे को बताएंगे, मैं मतलब आप लोगों को जो दिक्कत आएगी मैं वो वीडियो आपको बताती जाऊंगी। ठीक है।